जो मिलिट्री से भाग के आया, जो जेनोसाइड करने वाला मिलिट्री है, जिस मिलिट्री ने लोगों को जान से मारा, बलात्कार किया, घर जलाया, खेती जलाया, इन लोगों से भाग के इंडिया आया, तो वापस भेजने का मतलब क्या होता है? असर क्या पड़ेगा? वापस भेज दोगे म्यांमार, इसका मतलब है कि दोबारा उनको, उनके ग्रुप को जान से मारेगा, महिलाओं को रेप करेगा। तो रिटर्न करना मतलब डेथ सेंटेंस है ना। इंडियन गवर्नमेंट का अनऑफिशियल डेथ सेंटेंस है इफ़ यू सेंड देम बैक। पर आरोप है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी थे उनको जबरन समुद्र में फेंका गया उनके देश वापस भेजने के लिए, क्या कहना है आपका? सर, जो मिलिट्री से भाग के आया, जो जेनोसाइड करने वाला मिलिट्री है, जिस मिलिट्री ने लोगों को जान से मारा, बलात्कार किया, घर जलाया, खेती जलाया, इन लोगों से भाग के इंडिया आया, तो वापस भेजने का मतलब क्या होता है? असर क्या पड़ेगा? वापस भेज दोगे म्यांमार, इसका मतलब है कि दोबारा उनको, उनके ग्रुप को जान से मारेगा, महिलाओं को रेप करेगा। तो रिटर्न करना मतलब डेथ सेंटेंस है ना। इंडियन गवर्नमेंट का अनऑफिशियल डेथ सेंटेंस है इफ़ यू सेंड देम बैक। तो यही मतलब। लेकिन सर ये कहा जा रहा है ना, अवैध घुसपैठिए हैं वो, जबरन भारत में आए हैं। इलीगली आया जी, illegal। इंडिया में, इलीगली आया। अरे सर, रेफ्यूजी जब देश से भागता है, टिबेटियन या चीन से भाग के इंडिया आया, तमिल रेफ्यूजीज़ ने श्रीलंका से भाग के इंडियन आया, हमेशा विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट इजाज़त आता है। जैसे कि ये रोहिंग्या रेफ्यूजी, जब आर्मी ने उसको, उसके ऊपर हमला किया, क्या वो बॉर्डर पर रुक जाएंगे कि वीज़ा का एप्लीकेशन भरने के लिए? वो भाग के आएंगे ना, जान बचाने के लिए आएगा। वो भागेगा भागेगा भागेगा, इंडिया में आएगा और छुपेगा। हमारे कितने सिख लोग, जब इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर हमला किया, जब केपीएस गिल ने उनके ऊपर मर्डर किया, ये सोच, कितने सिख लोगों ने भाग के गया अमेरिका इलीगली, इंग्लैंड गया, कनाडा गया। ये देश ने लोगों को वापस नहीं भेजा ना। समझ लिया कि इंदिरा गांधी सरकार सबका खून कर रहा है, मर्डर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। बचाने के लिए चलो हम जगह देगा अपने देश में। इंडिया नहीं कर सकते जैसा कनाडा किया, अमेरिका किया, यूके किया, ऑस्ट्रेलिया किया, न्यूजीलैंड किया। हमारे इंडियन लोगों को बचाया ना। हमारा तानाशाही सरकार का जो पॉलिसी है, उनसे इन लोगों ने बचाया हमको, तो हम नहीं बचा सकते दूसरों को? इतना इंसानियत नहीं है हम में? पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला नहीं है। क्यों धर्मशाला नहीं है सर? जो पीड़ित लोग हैं, जो एक डिक्टेटर से भाग के आ रहा है, हमारा इंडिया का दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए? धर्मशाला जैसा खोलेगा ज़रूर। उनको अंदर बुलाएगा, रात को जब चुपके आएगा, फिर भी हम खोलेगा दरवाज़ा, लाइट ऑन करेगा, उसको खाना देगा, और जख्मी है उसका जो वुंड का वो ट्रीटमेंट देगा। क्यों धर्मशाला नहीं है? इंडिया धर्मशाला नहीं है पीड़ित लोगों के लिए? क्यों? कनाडा था ना हमारे लिए धर्मशाला जैसा हो गया। यूएसए, यूके सब धर्मशाला जैसा है, खोल दिया। सर, तुम परेशान हो, तुम तानाशाही से भाग रहे हो, अंदर आओ, अमेरिका में आओ, कनाडा में आ जाओ, हम आपका सेवा करेगा। ये लोग किया। और इंडिया जो सबसे आगे है फिलॉसफी में, हम नहीं कर सकते? सबसे आगे हम कितना बात करते हैं, हम कितनी बात करते हैं। वी आर वन वर्ल्ड, वन कंट्री, वन होम। इंडिया इज द होम फॉर ऑल सिविलाइजेशन। वी कैन नॉट कीप देम। 20,000 Rohingyas, country of 1,400,000,000, 20,000 Rohingyas.
और अमित शाह इज गेटिंग हिज होल आर्मी रेडी फॉर देम. व्हाई? व्हाई? Why he is fighting with them? For what he is fighting? Ask Amit Shah, no. Sir, we are not Dharamshala. Okay, we agree. But why you are fighting with Rohingyas? तुम्हारा क्या दुश्मनी है इन लोगों से? You must ask him, no? क्या दुश्मनी है? आप बता सकते हैं? तो सर उसका धर्म में कुछ है कि वो ऑटोमेटिक दुश्मन हो गया इंडिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम होने की वजह से ये सब हो रहा है? और क्या रास्ता और क्या जवाब दे? यही है. मुस्लिम है, टिबेटियन है इधर इंडिया में. टिबेटियन करीब 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं आराम से. उनको नौकरी लेने का अधिकार है, उनको इधर उधर घूमने का अधिकार, उनको फॉरेन जाने का अधिकार है. लेकिन तुम मुस्लिम है तो बहुत खतरनाक जैसे व्यक्ति हो जाता है. तो घुसपैठिया का मतलब सिर्फ मुसलमान? हाँ, घुसपैठिया का मतलब What is सिर्फ that? मुसलमान? घुसपैठिया मतलब? घुसपैठिया इलीगल इमिग्रेंट. इलीगल इमिग्रेंट तो होता है सर, पूरा दुनिया में इलीगल इमिग्रेंट है. ये बात नहीं, बात देखना उसका कारण, आने का कारण वो सच है. उसने मजबूरी से आया, उसने कोई तमाशा करने के लिए नहीं आया, उसको जान बचाने के लिए आया, उसका बीबी की इज्जत बचाने के लिए आया. तो ठीक है, आ जाओ, क्यों नहीं आ जाए? इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, वंडरफुल कंट्री, लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. चलो लीड करो ह्यूमन राइट्स में, लीड करो ह्यूमन राइट्स में. सर भारत सरकार से क्या मांगे आपके इस पूरे मामले पर? कुछ नहीं, वापस लाओ. रोहिंग्या अभी वॉर जोन में है और उन लोग वहाँ से बताया कि हम वॉर जोन में है और बम हो रहा है और गन फायर हो रहा है. क्यों? वाई? ब्रिंग देम बैक, ब्रिंग देम बैक, लेट देम स्टे इन इंडिया. क्या होता है? सर मामला वॉर होने तक, वॉर समाप्त होगा म्यांमार में, ये वॉर समाप्त होगा तो वापस लाओ, वो वापस भेज दो, फिर नो प्रॉब्लम.